हेलो, दिस इज दीक्षा नामदेव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। आज यहाँ इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 6 to 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे क्या प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है? कोई दो सिमिलर ट्रायंगल है, उनके एरिया का रेशियो जो है वो इक्वल है उनके करस्पॉन्डिंग मीडियंस के। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसके पहले यदि क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशंस आपने नहीं देखे तो उन्हें जरूर देख ले, ताकि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमने थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम 6.6, इसी के बेस पे ये पूरी एक्सरसाइज है। ओके, तो उस थ्योरम को भी आप जरूर देख ले। नंबर 6.6 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ साथ मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट पे जाकर आप क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक के सॉल्यूशंस को भी देख सकते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? टू सिमिलर ट्रायंगल्स। सबसे पहले हम टू ट्रायंगल्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक हम बना लेते हैं ABC, ABC। नेक्स्ट हम बनाएंगे सिमिलर ट्रायंगल ही, जिसका हम नाम दे देंगे PQR। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि दोनों जो सिमिलर ट्रायंगल है उनके एरिया का जो रेशियो है इक्वल है उनके करस्पॉन्डिंग मीडियंस के। तो पहले मीडियंस हमें बनाना होगा, तो हम इसका मीडियन बना लेते हैं। इस तरह से नाम दे देते हैं AD और यहाँ पर हम नाम दे देते हैं PS। ओके, तो इस तरह से लिख लेंगे आप जो भी हमने किया है। लेट्स एज्यूम टू सिमिलर ट्रायंगल्स एज ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल क्या है PQR एंड AD PS are the medians of these triangles. Okay, triangles respectively. Okay, यहाँ पर इस तरह से हम लिख देते हैं शॉर्ट में भी कि जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो जब टू ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है? फर्स्ट रूल होता है हमारे पास में कि उनके जो करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। एंड सेकंड क्या रूल होता है हमारे पास में? उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल। ओके, तो इस तरह से लिख देंगे हम। अब चूंकि ABC एंड PQR क्या है? सिमिलर है, तो इस तरह से मिल जाएगा हमें AB बाय PQ, क्योंकि AB जो है उसका करस्पॉन्डिंग कौन सा है? PQ है। इसी तरह से जो AC है उसके अपॉन में क्या आ जाएगा? PR। एंड यहाँ से BC के इक्वल में क्या आ जाएगा हमारे पास में? जो इसका बेस है QR। इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये सिर्फ आपको समझने के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पे सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी को समझाते समय भी मैंने ये आपको वहां पे एक्सप्लेन किया था। आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने इस तरह से दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए थे तो एक इक्वेशन बना ली है। अब जब साइड्स वाला लिख लिया हमने तो अब हम एंगल्स वाला भी लिख लेते हैं। यहाँ पे उसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पे लिख लेंगे हम एंगल जो A है वो इक्वल है एंगल P के। एंगल B जो है उसके करस्पॉन्डिंग क्या है? B के Q। तो यहाँ लिख देंगे हम एंगल Q और इक्वल में हमारे पास में आ जाएगा एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें क्या करना है? क्वेश्चन में दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल्स जो है ABC एंड PQR, इनके एरिया के रेशियो को इक्वल लेकर आना है इनके मीडियंस के स्क्वायर के। तो हम यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से लिखेंगे सिंस AD एंड PS आर मीडियंस। ये दोनों ही क्या है? मीडियंस है। मीडियंस क्या करते हैं? जो साइड है उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? जो BD है वो इक्वल हो जाएगा किसके? DC के। इस तरह भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है? BC के हाफ के बराबर है। ओके, DC या जो BD है हमारे पास में वो क्या है? BC के हाफ के इक्वल। इसी तरह से QS या SR जो है वो इक्वल हो जाएंगे QR के हाफ के। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से इक्वेशन हमें मिल गई हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास भी थी, यहाँ पे मैं रफ में आपको लिख के दिखा देती हूँ। हमने करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो से एक इक्वेशन बनाई थी एंड यहाँ पे लिखा था AC बाय PR और यहाँ पे क्या था? BC बाय QR। इस तरह से इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। ओके, किस तरह से करेंगे हम? हमें क्या करना है? मीडियंस के स्क्वायर के इक्वल में लाना है एरियाज को, तो मीडियंस को हमें लेकर आना होगा। तो मीडियन लाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमारे पास में BC एंड QR, आप यहाँ देख सकते हैं BC एंड QR, इनकी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से लिख देंगे हम बाय इक्वेशन 1 क्या मिल जाएगा हमें? AB बाय जो PQ है एंड जो AC बाय PR है इसका हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे,
जो BC एंड QR है इसको हम चेंज कर लेंगे। हम BC का भी हाफ कर सकते हैं और QR का भी क्या कर सकते हैं, हाफ। तो आप देखेंगे BC का हाफ करेंगे तो हम BD या DC लिख सकते हैं, ऐसे QR का हम हाफ करेंगे तो QS या SR लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का जब हम हाफ करेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट किस में चेंज हो जाएगी, इस तरह से लिख सकते हैं आप, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, AB बाय PQ इक्वल्स टू AC बाय PR इक्वल टू, यहाँ पे हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। ओके, तो इसी ये वाला ट्राइंगल लेने के लिए हम क्या करेंगे, BD एंड QS को यहाँ लिखेंगे। हम चाहे तो DC और SR को भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ यूज कर रहे हैं किसको, BD को एंड QS को। यहाँ पे आप देख सकते हैं BD को हमने यूज किया और यहाँ पे QS को हमने यूज किया। अब हम क्या करेंगे, 2 ट्राइंगल्स ले लेंगे और उनको सिमिलर प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ पे हमें मीडियस जो है उनका रेशियो भी मिल जाएगा साइड के थ्रू। तो हमको क्या करना होगा, डायरेक्टली बस थ्योरम 6.6 के अकॉर्डिंग 2 सिमिलर ट्राइंगल्स जो होते हैं उनके एरिया का स्क्वायर क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस तरह से जब दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर मिल जाएंगे तो हम थ्योरम 6.6 वहां अप्लाई कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से हमें सॉल्व करना है। आगे मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। ओके, अब इस तरह से लिख लेते हैं। जो 2 ट्राइंगल की हमने बात की है, लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQS। यदि आप यहाँ पे DC एंड SR लिखते तो आपको यहाँ वाले ट्राइंगल्स लेने होते। ओके, आप चाहे तो उनको लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम इन ट्राइंगल्स को ले लेंगे तो चलिए इनको सिमिलर हम प्रूव कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा एंगल जो B है वो हो जाएगा एंगल Q के इक्वल, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखा था दोनों ही ट्राइंगल ABC एंड PQR क्या है, सिमिलर है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल हमें मिल गया है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय इक्वेशन सेकंड, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या बनाई थी, उनके जो साइड से उनके करस्पॉन्डिंग करके प्रोपोर्शनल रखकर बनाई थी, और सेकंड वाले हमने कैसे बनाई थी इक्वेशन, उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे उनको इक्वल रख दिया था। इस तरह से एंगल जो Q था वो एंगल B के इक्वल था, आगे इस तरह से ही था, एंगल C था वो R के इक्वल, यहाँ लिखी देती हूँ मैं, एंगल C था वो एंगल R के इक्वल। इसे हमने नाम दिया था इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड की हेल्प से हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC एंड PQR क्या है, सिमिलर है। और साथ साथ इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, AB एंड PQ के रेशियो को BD एंड QS के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं AB बाय PQ है इक्वल किसके आ गया, BD बाय QS के। तो यहाँ से हम लिख देंगे AB बाय PQ इक्वल टू हो गया किसके, BQS के। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक हमें एंगल मिल गया है और ये 2 हमको क्या मिल गई है, साइड्स मिल गई है। तो डायरेक्टली आप लिख देंगे बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल PQS। इस तरह से दोनों ही ट्राइंगल को हमने क्या किया है, सिमिलर प्रूफ कर दिया है। इस तरह से लिख देंगे therefore it can be said that, क्या मिल जाएगा जब 2 ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं, ट्राइंगल, यहाँ ब्रैकेट लिखते हैं, ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल PQS। आपको यहाँ पर भी स्टेटमेंट देना है बीच में, बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल PQS। इस तरह से हमने लिख दिया है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जो AB है और PQ इनका रेशियो इक्वल हो जाएगा किसके, BD बाय QS के। ये ऑलरेडी हमने मिल गया था। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो जो मीडियस है वो भी अब उसकी साइड है, तो यहाँ पे AD बाय PS भी हमें मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन हमें मिल गई यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, दोनों ही जो ट्राइंगल्स है उनके एरिया को लिख लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, दोनों ही सिमिलर ट्राइंगल जो क्वेश्चन में हमसे कहे गए थे हमने उन्हें ले लिया है। ओके, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल, तो AB बाय PQ का स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, BC बाय QR का स्क्वायर इक्वल में होना चाहिए AC बाय PR का स्क्वायर, यही होना चाहिए। दोनों ही ट्राइंगल्स हमने स्टार्टिंग में लिए थे, उन ट्राइंगल्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये कैसे हो गया है, बाय थ्योरम 6.6। बाय थ्योरम 6.6 क्या होता है मैं एक बार आपको फिर बता देती हूँ। 2 ट्राइंगल यदि सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के। हमने बाय थ्योरम 6.6 को लिख लिया है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, हमने देखा था AB बाय PQ है वो क्या है, BD बाय QS के इक्वल, और ये इक्वल मिल गया हमको किसके, AD बाय PS के। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट कर सकते हैं AD बाय PS। AB बाय PQ के प्लेस पे AD बाय PS रख सकते हैं, या फिर BC बाय QS जो है उसके प्लेस पे भी AD बाय PS रख सकते हैं। तो यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ इस तरह से लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ हमें क्या मिल जाएगा, वी में फाइंड दैट AB बाय PQ इक्वल टू है किसके, BC बाय QR के, और ये बाकी तो इक्वल थे ही, AC बाय PR इक्वल था AD बाय PS। तो हैंस हमें क्या मिल गया है, एंड हैंस हम डायरेक्टली लिख देते हैं
दोनों ही जो ट्राइंगल हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड क्या था हमारे पास में, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR AD बाय PS का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज प्रूव दैट द एरियाज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड on one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals। क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, कोई एक स्क्वायर है, उसकी किसी एक साइड पर हम क्या कर रहे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं। ओके, क्या बनाया जा रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है कि समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों ही साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो कह रहे हैं जो त्रिभुज हम बना रहे हैं उस त्रिभुज का यानी उस ट्राइंगल का जो एरिया है वो उसी स्क्वायर के एक डायगोनल पे बनाए गए दूसरे इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का क्या होगा, हाफ होगा। डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है। कोई एक स्क्वायर है हमारे पास, इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे स्क्वायर को। ओके, एक स्क्वायर है, क्या कह रहा है, ये जो स्क्वायर है उसकी किसी एक साइड पर बनाया गया ट्राइंगल, तो इसकी किसी एक साइड पर हम ट्राइंगल बना लेते हैं इस तरह से, वो भी कैसा, इक्विलेटरल, यानी कि ये सभी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो किसी एक स्क्वायर की साइड के ऊपर बनाया गया इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो क्या होता है, उसी स्क्वायर का जो डायगोनल है उस डायगोनल पे बनाए गए ट्राइंगल के, तो नाम लिख देते हैं पहले यहाँ पे ABC और D, यहाँ पे नाम देते हैं ABCD। हमने क्या किया है, पहले एक साइड पर बना लिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल और फिर हमने उसके डायगोनल पे बना लिया है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाम दे देंगे, इसको नाम दे दीजिए E और यहाँ पे नाम लिख दीजिए F, इस तरह से। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, कोई एक स्क्वायर है, उसकी साइड पर बनाया गया ट्राइंगल जो है उसका एरिया उसके डायगोनल पे बनाए गए जो ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल उसका आधा होता है। यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं, जो ट्राइंगल है हमारे पास में ABE और जो ट्राइंगल है दूसरा हमारे पास में DBF, यानी हमें ये प्रूव करना है जो DBF है उसका जो एरिया है वो इस वाले ट्राइंगल का 2 गुना है, यानी कि जो ABE है वो क्या है, इसका आधा है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ABE बाय एरिया ऑफ DBF इक्वल टू आना चाहिए किसके, 1/2 के, क्योंकि ABE का जो एरिया है वो क्या है, DBF का आधा। ओके, या फिर ऐसा भी वो कह सकते हैं DBF का जो एरिया है वो ABE का क्या है, 2 गुना है। तो इस तरह से दोनों के एरिया जो होंगे उनका रेशियो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। चलिए इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, काफी सिंपल है, बस डायग्राम यदि आपसे बन जाता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ इस तरह से लिख देंगे, लेट ABCD बी अ स्क्वायर ऑफ साइड A। एक को स्क्वायर हमने मान लिया है ABCD जिसकी साइड क्या है, A है। तो जब साइड A है तो डायगोनल क्या बन जाएगा हमको, √2a, क्योंकि किसी स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू साइड। अब यहाँ पे साइड हमने A माना था इसलिए यहाँ पे साइड के प्लेस हमने A रख दिया है। ओके, अब क्वेश्चन में कहा गया था कि 2 ट्राइंगल्स हमें बनाना है, एक बनाना है साइड पर, दूसरा क्या बनाना है, डायगोनल पर। तो हमने 2 डिजायर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या नाम मिल गया हमको, एक का है ट्राइंगल ABE और दूसरा क्या मिल गया है, DBF। ओके, अब दोनों ही ट्राइंगल्स हमें मिल गए हैं। अब ट्राइंगल कैसे है, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल है इसका मतलब ये हुआ जब साइड क्या है, ईच साइड है A, यहाँ पे मैं इस तरह से लिख देती हूँ, ईच साइड क्या है A, तो ये भी क्या हो जाएगी A और ये भी हो जाएगा A। जबकि डायगोनल कितना मिला है हमें, √2a, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, √2a और ये भी क्या हो जाएगा, √2a। ऐसा हमने क्यों कर दिया है, क्योंकि ट्राइंगल कैसे इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो इस तरह से हमने लिख दिया है। तो हम क्या लिख देंगे, शॉर्ट में यहाँ पे हम बता देते हैं आपको, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A। इसी तरह से साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल DBF इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √2a। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कोई भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास में होता है तो उसकी ईच साइड क्या होती है, इक्वल ही होती है। मैंने आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि सिमिलरिटी क्या होती है और कोई भी 2 शेप्स हमारे पास में है तो उनको हम सिमिलर कैसे प्रूफ करते हैं। साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि जितने भी स्क्वायर होते हैं, जितने भी सर्कल है और जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो आप यहाँ पर इस तरह से स्टेटमेंट दे देंगे, वी नो दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल हैव ऑल इट्स साइड एज 60 डिग्री एंड ऑल इट्स साइड ऑफ द सेम लेंथ। यानी कि कोई ट्राइंगल होता है इक्विलेटरल, उसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, सेम लेंथ की होती हैं और उसके
एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं 60 डिग्री होते हैं। वहां पर मैंने ये भी बताया था कि E60 कैसे होता है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में फिर बता देती हूँ। किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यदि हम ईच एंगल को क्या मानते हैं x मान लेते हैं तो x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो इस तरह से 3x इक्वल टू कितना मिल जाता है हमें 180, यानी कि x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 60 डिग्री। तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास में होते हैं उनकी ईच साइड क्या होती है 60 डिग्री। तो इस तरह से करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हो गए हैं वो इक्वल और साथ साथ जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी वो सेम लेंथ की होगी, यानी कि उनका जो रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इस तरह से हम आगे लिख देंगे। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। तो हमें यहाँ से मिल गया है हैज द रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ देयर ट्राइंगल्स will be equal to the square of the ratio between the sides of these triangles। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBF इक्वल टू, अब इसकी साइड क्या है A है और इसकी साइड क्या थी √2a या a√2, इनका क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर कर देंगे। इसे अब हम सॉल्व कर देते हैं। 2 टाइम्स हम लिख लेंगे, a से a कैंसिल हो जाएंगे, इस तरह से हमें मिल जाएगा 1 बाय √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2। इस रूट किस तरह से हटता है ये भी मैं आपको प्रीवियस चैप्टर्स जो है उसमें समझा चुकी हूँ। आप चाहे तो यहाँ से भी a से a डायरेक्ट कट कर सकते थे और डायरेक्ट लिख देते 1/2। यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया जैसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 8, 9 के ऊपर आप यहाँ पे हेडिंग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शंस को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, ये काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. Ratio of the area of triangles ABC and BDE is। यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, ABC and BDE दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वो किस तरह से है, जो D है वो BC का मिड पॉइंट है। हमें यहाँ पे बताना है ABC and BDE का रेशियो कितना होगा। तो स्टार्टिंग में भी हम देख चुके हैं, हमने देखा था इस तरह से जब ट्राइंगल बनते हैं तो वो उसके 1/4 के इक्वल होता है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, उसके बाद ही हम यहाँ पे टिक करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा था, जो BC है उसका मिड पॉइंट क्या है D है, इस तरह से। तो अब हमको एक और ट्राइंगल का नाम दिया है BDE, तो BD हमें मिल गया, हम E और बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं इस तरह से E। ओके, तो ट्राइंगल हमने बना दिया है। हमको क्या कह रहे हैं कि दोनों ही ट्राइंगल क्या है इक्विलेटरल है, यानी कि दोनों ही समबाहु त्रिभुज हैं। तो जब दोनों ही समबाहु हैं तो यहाँ पे ईच हमको कितना मिल जाएगा 60 डिग्री, यानी यहाँ से भी 60, यहाँ से भी 60 और ये भी 60, और यहाँ पर भी क्या मिल जाएंगे हमको 60 डिग्री के एंगल्स मिल जाएंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसका ईच एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इस तरह से डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, वी नो दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल हैव ऑल इट्स एंगल एज 60 डिग्री एंड उसकी जो साइड्स होती है सभी सेम लेंथ की होती है। तो क्या लिख देंगे, एंड ऑल इट्स साइड ऑफ द सेम लेंथ, जैसा भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है उसी तरह से। तो पहले हमें साइड पता होनी चाहिए, तो हम मान लेते हैं ये ईच साइड कितनी है x है, कितना मान लेते हैं हम x, आप चाहे तो a भी मान सकते हैं। तो अब ये क्या कर रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है, तो ये हो जाएगा x/2 और यहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा x/2। इसकी हमें जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम देख लेते हैं x/2। अब यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, तो जब ये x/2 है तो ऑल साइड सेम होती है, ये x/2, तो ये वाला जो होगा यानी कि DE होगा वो भी x/2 मिल जाएगा, और यहाँ से जो BE है वो भी हमें x/2 मिल जाएगा। ओके, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, बाय में ले लेते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है हमारे पास में BDE इक्वल, अब दोनों ही साइड का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ABC की साइड क्या है x, जबकि BDE की साइड क्या है x/2, इन दोनों का हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर। इसको हम इजी कर लेते हैं अब x एंड x/2, तो ये जो x है अपॉन का 2 ऊपर चला जाएगा, x से x को हम कट कर देंगे, जबकि पूरे का क्या चल रहा है अभी होल स्क्वायर, तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा 4/1, यानी कि रेशियो कितना आ गया 4:1। तो यानी कि थर्ड जो आंसर होगा 4:1 वो करेक्ट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो। यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे 2 सिमिलर ट्राइंगल की जो साइड्स है उनका रेशियो दे दिया है और उन ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो हमसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें। चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है। ओके, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हम इस तरह से लिख सकते हैं, बाय थ्योरम 6.6 क्या होता है, इफ 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर of each other then the ratio of the areas of these triangles
will be equal to the square of the रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल्स। तो इस तरह से क्वेश्चन में भी क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट द साइड्स आर इन द रेशियो 4:9। तो हम यहाँ इस तरह से लिख देंगे देयरफॉर रेशियो बिटवीन एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स इक्वल टू 4/9 का होल स्क्वायर हम कर देंगे, यानी हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा 16/81। एज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। यदि कोई डाउट रहा हो तो प्लीज कमेंट करें, और यदि क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू।